हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप 12th क्लास सीबीएसई कॉमर्स। अब ये एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी में हमने लास्ट में डिस्कस किया था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो हमने डिस्कस किया था। उसका एनालिसिस मींस की स्कैन, मार्केट स्कैन कैसे होता है वो सब डिस्कस किया था। उसमें लास्ट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड वन मोर एस वी डिस्कस, दैट वाज सॉल्यूशन। कि जब तक आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स जो है वो चारों के चारों पॉइंट लिखते हो कोई भी सिचुएशन के, लेकिन जब तक उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकालते तब तक वो एनालिसिस जो है वो यूजलेस प्रोसेस है। इज इट क्लियर? तो स्वॉट्स एनालिसिस डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हो। आफ्टर स्पॉटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी यू आर गोइंग टू एनालाइज द मार्केट, you are going to analyze the demand, you are going to think are you capable to provide the product and how much the investment is required for the same, from where you are going to collect the resources. All these you are going to think it over. But in business environment there are factors which affect and which we need to focus on. That is micro environment factor and macro environment factor. So environmental factor, हमने एक डिस्कस भी किया था कि ये चेंज जो है वो चेंज कांस्टेंट है। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में एक जॉब भी आपके साथ शेयर किया था, ओके, कि फास्ट चेंजेस, फैशन ट्रेंड में जो फास्ट चेंजेस आते हैं, फास्ट चेंजेस की वजह से बहुत कुछ बिजनेस में चेंज होता है। इज इट क्लियर? इन्वेस्टमेंट से लेके बहुत कुछ देखना पड़ता है। अनदर थिंग इज व्हाट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो जाना चाहिए, स्टॉक जो है वो सेल आउट हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी हैव अ प्रॉब्लम। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में माइक्रो and macro. Macro factors are not controllable. Macro factors में macro का कंट्रोल नहीं कर सकते हो, माइक्रो you can control. Okay? तो मैक्रो में जो चेंजेस होते हैं, मैक्रो में चेंजेस कौन से? मार्केट लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कॉम्पिटिटर्स, एनवायरनमेंट, समझ में नए नए कॉम्पिटिटर एंटर होते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जो है वो मैक्रो फैक्टर्स में आती है। तो मैक्रो फैक्टर के हिसाब से माइक्रो में चेंजेस करना है। Are you getting me or not? As per the changes takes place at macro level, by keeping that changes in view, आपको माइक्रो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना है। क्लियर? अगर आप मैक्रो फैक्टर को चेंज करने की ट्राई करोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बेवकूफी है। दिस इज नॉट द बिजनेस मेंटालिटी, बिकॉज मैक्रो फैक्टर यू कैन नॉट कंट्रोल। समझ में आया? आज सिंपल सी बात है, अदानी का इतना अच्छा ग्रोथ है, क्यों? क्योंकि बिजनेस का गोल जो है वो गवर्नमेंट के गोल के साथ कनेक्टेड किया है। देखो अभी अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन बीजेपी ने जीता, इमीडिएटली बालाजी ने झालमुड़ी जो है वो डायरेक्टली लॉन्च कर दिया। मीन्स व्हाट की बीजेपी को जो सपोर्ट करती है कंपनी, वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड है। और वहां पे देखो, यू जस्ट इमेजिन कि इंडिया लेवल पे झालमुड़ी जो वो छा गया है बालाजी का। समझ में आया? तो ये सब आप एनालाइज करो। ऐसा क्लियर? तो मैक्रो फैक्टर के हिसाब से माइक्रो में चेंजेस किया एंड इमीडिएटली ग्रोथ अचीव हुआ। इज दैट क्लियर?
So now proceed further. माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर में कौन से आते हैं? सप्लायर्स, then customers, intermediaries, जनरल पब्लिक, then इंटरनल में आपको अगर चेंजेस कर रहे हो माइक्रो फैक्टर्स में, योर एम्प्लॉइज, ये सब जो है वो आप चेंज कर सकते हो. इट इज इन योर कंट्रोल. कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? HR पॉलिसीज आप चेंज कर सकते हो. ये सब जो है वो इंटरनल चेंजेस है, माइक्रो लेवल, विच इज इन योर कंट्रोल. ओके. मैक्रो फैक्टर्स आर political environment, economic environment, sociological, technological, legal. इसीलिए इसको पेस्टल मॉडल कहते हैं. पेस्टल मॉडल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. ओके. ये सभी फैक्टर, व्हाटएवर द फैक्टर्स आर, दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स जिस लेवल पे चेंजेस होते हैं, बाय कीपिंग दीज फैक्टर्स इन व्यू यू शुड चेंज द micro factors. Is that clear? Now proceed further. अब मैं एक फैक्टर जो है मैक्रो का, जो भी फैक्टर्स है वो एक साथ में डिस्कस करता हूं एग्जांपल के साथ. सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर. तो पॉलिटिकल फैक्टर, हाउ द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस योर बिजनेस. कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सिंपल सी बात है. टाटा नैनो का प्लांट पहले सिंगूर में था, वेस्ट बंगाल में. ओके. एंड जैसे ही वो प्लांट जो है इट वाज टू नियर टू स्टार्ट, immediately the political pressure came on Tata कंपनी. ममता बनर्जी मैम की जो सरकार थी, तो उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड टाटा कंपनी का जो इन्फ्लुएंस, टाटा कंपनी को जो इसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे डिसाइड कि कंटिन्यू यहाँ पे बिजनेस पॉसिबल नहीं है. पहले शुरू में सरकार ने जो है वो हाँ कर दी, हाँ में हाँ मिला के डायरेक्टली हमने रिस्क लिया, हमने स्टार्ट किया, हमने प्लांट सेटअप किया जमीन खरीद के. ओके. और अब बोल रहे हैं कि हम इतना ड्यूटी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू, रतन टाटा जो है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो कोई बात नहीं, प्लांट को शिफ्ट करते हैं. ओके. अब प्लांट को शिफ्ट करने का पूरा खर्चा था 200 करोड़. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? कहां पे प्लांट शिफ्ट करें? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक ही साइड आपको एकर्स में जमीन चाहिए. नियर अबाउट 3,000 to 4,000 एकर्स ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड. और वही एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी साहब जो है हमारे सीएम थे, और उन्होंने डायरेक्टली कॉल ज्वाइन करके साणंद में टाटा नैनो को जमीन दिलवा दी. और वहां तक बोला कि भाई आप यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करो, शिफ्ट करो पूरा का पूरा. आपका 200 करोड़ का जो लॉस है, 5 से 6 साल तक आपको सेल्स टैक्स पे नहीं करना है. समझ में आया? तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा. सो दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल फैक्टर इज. समझ में आया? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है. तो
समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होने की वजह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. इज दैट क्लियर? बाय कीपिंग दैट फैक्टर्स इन व्यू, पॉलिसी जो चेंज होता है, अब वो फेवर करती है सरकार, अनफेवर करती है, उनका एटीट्यूड एमएनसीज को लेके कैसा है. बाय कीपिंग दैट इन व्यू एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. इज दैट क्लियर? एंड चेंज इज कांस्टेंट. माइंड वेल, चेंज जो है वो चलता ही रहेगा. समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो चेंज से घबराते नहीं. वो कौन से चेंजेस पॉसिबल है उसके ऊपर डिस्कस करके, उसके ऊपर सोच के, प्रिडिक्शन रख के सब कुछ तैयारी करते हैं. ओके, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. प्रोसीड. इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में क्या आता है? इकोनॉमिक फैक्टर में पर कैपिटा इनकम, then national income, then savings rate, consumption ratio. ओके, ये सब जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है कि अगर इनकम, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, पर कैपिटा स्पेंडिंग इंक्रीज होता है, तो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी चलती रहेगी. स्पेंडिंग बिहेवियर ज्यादा है, ये सब देखते ही रिटेल सेक्टर जो है, रिटेल सेक्टर हमारा डेवलप हुआ है, बूम हुआ है. हिस्ट्री में आप देखो तो इतना रिटेल सेक्टर नहीं था, मीन्स की ये इतने शॉपिंग मॉल जो है वो नहीं थे, किराना शॉप वाले जो थे, और वहां से आज जो है वो जियो मार्ट, डी मार्ट, वी मार्ट, ये सब आ गया. समझ में आया? सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू, ये किस तरह से होगा? ये क्या ऑब्जर्व हुआ? कंज्यूमर का पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, लाइकवाइज स्पेंडिंग भी इंक्रीज हुआ. ओके, तो स्पेंडिंग, बाय कीपिंग स्पेंडिंग इन व्यू, कीपिंग ये इकोनॉमिक फैक्टर को देख के हम हमारे फेवर में स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं. समझ में आया? देन आफ्टर सोशल फैक्टर में लाइफस्टाइल, देन डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स. देखो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जो है वो अलग से एक फैक्टर भी यूज कर सकते हो. समझ में? पेस्टल मॉडल में, यहाँ पे भी सिलेबस में पेस्टल मॉडल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेस्टल मॉडल लिया है. ओके, बाकी मैं जनरली सिखाता हूँ क्लास में, अगर स्टूडेंट को सिखाता हूँ तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, देन टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल. ओके, तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन बुक में अगर ये डी नहीं है, डी को जो है वो इसमें कवर कर लिया है, सोशल में कवर कर लिया है, तो फिर कोई उसमें दिक्कत नहीं है. बाकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन पूरा का पूरा डेमोग्राफिक एनालिसिस में जाएगा. अभी ये सेंसस जो है वो कैलकुलेशन शुरू हो चुका है. ओके, अब ये पॉपुलेशन कैलकुलेशन को लेके बहुत सारे इनॉर्मस डेटा जो है वो मिलते हैं. समझ में आया? एंड कंपनीज आर पेइंग ऑन दैट. क्यों? क्योंकि डिमांड ड्रिवन आइडियाज वहां से आएंगे. आगे है इस चैप्टर में डिमांड ड्रिवन आइडिया. समझ में आया? तो डिमांड कहां पे जाएगा, किस तरह पे ट्रेंड जाएगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा. बाय कीपिंग दैट इन व्यू, सभी कंपनीज के लिए वीकनेसेस कहीं पे बढ़ जाएगी, कहीं पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कहीं पे अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगा. ये सब का सब डिपेंड है डेमोग्राफिक एनालिसिस के ऊपर. और हाँ, मेरा एक वीडियो आने वाला है, अभी मैं बोल देता हूँ, अरविंद मिल्स के ऊपर, जीन्स, कॉटन जीन्स जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था इंडिया में, उसके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी आने वाला है. तो प्लीज आप बने रहना, मेरे चैनल का जो है वो आप देखते रहना, और आपको जो वीडियो जैसा मिलता है प्लीज शेयर करना. आगे बढ़ते हैं. लाइफस्टाइल जैसे लोगों का चेंज होता है. ईटिंग आउट हैबिट्स, समझ में आया? ऑर्डर करके जो जोमेटो से मंगवाते हैं, तो वो पहले ऐसा कुछ नहीं था. ओके, अब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कि लेट नाइट तक
जागते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो अक्षय कुमार को लेके इन्फ्लुएंस होके एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के ऊपर भी फोकस करते हैं कि भाई रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे 5 बजे उठो। तो ऐसा भी एक सेगमेंट है, ओके। तो वो जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है। So by keeping that in view उनका lifestyle, so likewise business environment is not that कि आप जैसा लाइफ जी रहे हो वही देखना है, वही सोचना है, ऐसा नहीं। जनरली क्या है, लोग आपके टारगेट मार्केट में जो लोग हैं, आपके प्रोडक्ट को जो यूज करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट दे हैव, और उनका लाइफस्टाइल, उनका थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चेंज हो रहा है, that you should know, that you should analyze. Proceed further. Population, then level of education, thought process. और हाँ, इसमें वो भी आता है कि celebrations of Diwali, celebration of Diwali, Eid, ऑल दैट। समझ में आया? तो ये सब जो सोशल, कैडबरी डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले सकता है, उन्होंने सोशल फैक्टर को देख के मार्केटिंग किया था। इसके ऊपर भी केस स्टडी आने वाला है, वो भी आप देखते रहना कि रक्षाबंधन, दिवाली, उनको पूरा का पूरा टारगेट करके उनका पूरा का पूरा एक जो पैक जो है, दिवाली पैक, रक्षाबंधन पैक, और एड भी जो है वो भाई बहन के प्यार के ऊपर जो पूरा का पूरा अतुट बंधन ऐसा करके पूरा एड डाल के डेयरी मिल्क छा गया, ओके। पूरा का पूरा जबरदस्त है। उसका केस स्टडी जो है मींस के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो इतना सॉलिड केस स्टडी है कि स्वीट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट में चॉकलेट्स को रख दिया, क्लोज सब्स्टिट्यूट। आप समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लोज सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, समझ में आया? स्वीट्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं था, समझ में आया? तो स्वीट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट में चॉकलेट को लाके खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा ब्रांड पोजीशनिंग इस तरह से लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क ने। तो ये जब केस स्टडी आता है तब प्लीज ये वीडियो देखना, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट स्क्रीन ले लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है उसमें सिंपल कि टेक्नोलॉजी अगर इंडस्ट्री में चेंज होता है देन यू शुड चेंज द टेक्नोलॉजी। यू नो दैट कि अगर क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करना है देन यू हैव टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द होल इंडस्ट्री। अगर आप चेंज नहीं करोगे और दूसरे इंडस्ट्री में जो है वो नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करके क्वालिटी इंप्रूव करेगा तो इमीडिएटली आप मार्केट शेयर में से आप किक आउट हो जाओगे। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड टू बी फोकस ऑन। एंड देन आफ्टर इकोलॉजिकल, हाँ इस बार जो है आजकल इकोलॉजिकल, हाँ इकोलॉजिकल में लिखना भूल गया था, सॉरी। इकोलॉजिकल में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कि एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, what extent the particular brand or company is conscious about the environment। तो आप जो है वो जब भी पैकेजिंग डिजाइन करते हो प्रोडक्ट का, whenever you are designing the packaging at that time what particular factor will you keep in your mind? प्लास्टिक को अवॉइड करके टेट्रा पैकेजिंग, पता है टेट्रा पैकेजिंग क्या है? सबसे पहले टेट्रा पैकेजिंग जो है वो लॉन्च किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ब्रांड था धारा, धारा ग्राउंडनट ऑयल। उन्होंने टेट्रा पैकिंग के साथ पूरा का पूरा ऑयल जो है वो लॉन्च किया, समझ में आया? उसके बाद जो वो टेट्रा पैकेजिंग जो है वो पूरा इंडस्ट्री डेवलप हुआ और आज ये जो आप फ्रूटी वगैरह जो पीते हो ना जिस पैकेजिंग में, ओके,
रियल जूस को जो है वो ये सब जो आता है वो टेट्रापैकेट समझ में। तो सबसे पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने धारा ग्राउंडनट ऑयल उसमें लॉन्च किया। देन आफ्टर legal factors are the most important. Entrepreneurs should focus on the legal matters. अभी वो देखो ये जो गेम जोन जो है राजकोट में जो गेम जोन जो पहले था टीआरपी गेम जोन, आप लोगों को ये पता होगा 1-2 साल पहले जो हादसा हो गया वहाँ पे, तो परमिशन किस तरह का होना चाहिए, आप जो है वो अंडर रिस्क पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ये नहीं चलेगा। बाय कीपिंग दैट इन व्यू जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स है वो लीगल मैटर्स को ध्यान में रख के कभी भी लीगल रिस्क बिजनेस के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए, समझ में आया। एंड कोई भी लॉयर्स को पूछ के दे आर टेकिंग डिसीजन एंड दे आर लीगली सेफ, समझ में आया। तो इससे क्या है कि इंडस्ट्री में अगर कभी कभी रिस्क आ जाता है तो इमीडिएटली दे आर सेफ, समझ में आया। लाइकवाइज लाइसेंसिंग, फूड लाइसेंसिंग के ऊपर जो है वो बहुत सारे कंपनीज जो फूड का धंधा करते हैं तो उसमें बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि जो गवर्नमेंट बोलती है वो सभी लाइसेंस जो है उनके पास होते हैं। नॉर्म्स जो है नॉर्म्स को तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सो दैट कि जब भी कोई अचानक से चेकिंग आता है सो एट दैट टाइम दे विल नेवर एवर बी इन प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? एंड मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी जो है वो राजकोट में हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में जो है राजकोट, मोरबी, अहमदाबाद में जो है वो जो फूड का जो धंधा करते हैं रेस्टोरेंट चलाते हैं, ओके, जहाँ से लोग जो है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फूड जो है वो परचेस करते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा धंधा चलता है। वहाँ पे जगह डायरेक्टली ऑयल चेक करेंगे कि हाउ हेल्दी द ऑयल इज एंड देन आफ्टर जो है वो बोलते हैं कि भाई लीगल तो ये है कि आपको जो है वो इस तरह का जो है वो मेजरमेंट करके जो है वो कस्टमर को दिखाना है। यू नीड टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी ये सब जो है वो नॉर्म्स है, लेकिन नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट है अगर आप उसमें 50-60% भी फॉलो करते हो देन इट इज फेवरेबल, समझ में। लेकिन मैक्सिमम पीपल आर नॉट फॉलोइंग द लीगल रूल्स, सो दिस इज व्हाट द लीगल एनवायरनमेंट यू नीड टू फोकस ऑन। अगर आप 10% भी लीगल फैक्टर फोकस करके वो फॉलो करोगे तो इमीडिएटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन कस्टमर के दिमाग में बहुत ही अच्छा आएगा, जैसे कि ये लोग नहीं कर रहे ये कर रहे हैं, समझ में आया। सो बाय गिविंग दैट इन व्यू ये सब देखना, लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो सब देखना, ये सब लीगल में आता है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को आप चीट नहीं करते हो। एडवर्टाइजमेंट, व्हेनेवर यू आर एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट एट दैट टाइम व्हिच पर्टिकुलर नॉर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल दैट फैक्टर्स आर कम्स इन लीगल एनवायरनमेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरे साथ। चैनल में नए वीडियो डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।